बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, एक दौर था जब लोग मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के बर्तनों में खाना वगैरह पकाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता था, बहुत सेहत के लिए अच्छा होता था। तो आज हम इस मिट्टी की हांडी के अंदर मटन बनाएंगे। मटन हम एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। इसको आप जब गेट टुगेदर करते हैं घर में, या फ्रेंड वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो उस पर या किसी भी ओकेजन पे आप इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो इसको आपने एंड तक देखना बगैर स्किप किए हुए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मटन कोयला हांडी बनाने के लिए देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर हैं, तो इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रफली चॉप करने के बाद यहाँ पे हमने एक मिट्टी की हांडी ली है। इसके अंदर मटन शामिल करेंगे। 700 ग्राम मटन है, गर्दन का गोश्त है। गर्दन का जो गोश्त होता है वो नरम होता है, तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। कोई सा भी आप गोश्त लेके इसके अंदर पका सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और इसको हम, ये देखिए कोयले को मैंने जला लिया और कोयले के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन पहले हमने इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पे कवर करना है। ये देखिए इस तरह से इसको 15 मिनट के लिए पहले पकाएंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद इसको खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, प्याज और टमाटर इसके अंदर अच्छे से पक रहे हैं। आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। टोटल हमने इसको 2 घंटे के लिए पकाना है। इस मिट्टी की हांडी पे कोयले की हल्की आग पे, हल्की हीट पे जब ये पकेगा 2 घंटे के लिए, तो मकसद ये नहीं होता कि इसको हमने गलाना है। मकसद ये है कि इसके अंदर से फ्लेवर पूरे निकलेंगे जब हम इसको 2 घंटे के लिए पका लेंगे। तो अगर आप इसको कोयले पे बनाते हैं तो इसके साथ आप बारबेक्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ में ये हांडी बना सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये देखिए नीचे से चिपकना स्टार्ट हो गया। अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ये मटन की क्वांटिटी कम है तो इसलिए नीचे से लगना स्टार्ट हो गया है। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, 2-2.5 किलो आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर प्याज टमाटर डालेंगे तो वो अपने पानी में ही पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से खोल के चेक करेंगे तकरीबन 20-25 मिनट के बाद। तो अभी देखिए अच्छे से पक रहा है और टमाटर वगैरह इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं। प्याज में अभी हल्की सी कसर बाकी है, तो अभी हमने इसको दोबारा कवर करना है। तो दोबारा से फिर से कवर कर देंगे और अभी फिर खोलेंगे इसको। तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे बाद खोला दोबारा। तो यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। और ये देखिए मिर्च वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और प्याज और टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आधा कप देसी घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं मौजूद तो डालडा डाल सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल नहीं डालना। कुकिंग ऑयल से टेस्ट नहीं आएगा। जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है, इस हांडी का टेस्ट है, वो इस घी के साथ ही आएगा। अभी इसको दोबारा से फिर खोलेंगे। तो घी डालने के बाद इसको मैंने आधा घंटा पकाया है। तो देखिए इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त शाइन आ चुकी है। घी भी इसके अंदर अच्छे से भुन चुका है, मिर्चें वगैरह। अभी इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के दही शामिल करेंगे। तो दही डालने के बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और टोटल जो कुकिंग थी इसकी 2 घंटे थी। 2 घंटे मैंने इसको पका लिया है। तो अभी मैं आपको मटन की कंडीशन दिखा देता हूँ। मटन देखिए जी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम तोड़ के चेक करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। तो अभी ये रेडी है। अभी इसके अंदर आधा लेमन निचोड़ देंगे। लेमन का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस हांडी के अंदर। यहाँ पे देखिए आधा लेमन निचोड़ेंगे। और जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर और क्या डालना है। यहाँ पे पहले इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये लेमन का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो कुछ मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, साबुत ही इस तरह डाल देंगे। और कटा हुआ धनिया, धनिया आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, फिर ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगा। 10 मिनट के लिए कवर करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट मैंने कोयले से उतार के रख दिया था, फिर भी हांडी इतनी गर्म है कि अभी भी ये पक रहा है। तो अभी इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे फाइनली। तो आप मटन की कंडीशन देखें।
माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, ग्रेवी कितनी स्मूथ तैयार हुई है। और यकीन करें इतना ये मज़ेदार मटन बनता है, आप इसको पकाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा भूख लगेगी, आपका खाने में भी मज़ा आएगा। खमीरी रोटी नान के साथ इसको सर्व किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।